Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग की, रासायनिक बंध की, जिसमें हमने पिछली क्लासेज में वीबीटी के बारे में पढ़ा हुआ था और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमने जाना। अब हम इसके आगे की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे तो मुझे एक अलग थ्योरी करवानी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी करवानी थी, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक करवाना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि आज मैं क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है, इसलिए मैं छोटा सा टॉपिक कराऊँगा। लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इस टॉपिक को करिए। और कई बच्चों का कॉल आया था, मैसेज आया था कि सर ये जो टॉपिक है, जैसे मैंने वीबीटी कराया था, वो बुक में पीछे है, बुक में लास्ट में है। तो देखो, जो चीज़ जिसके साथ है ना, वो मैं उसके साथ ही करवाऊँगा। वो बुक में क्या हुआ है, बुक में राजस्थान बोर्ड की बुक में कई चीज़ों को बाद में दिया गया है, कई चीज़ों को पहले दिया गया है। अब वो बाद वाली चीज़ को पहले देना चाहिए था, वो अगर समझ में नहीं आएगी तो बाद वाली चीज़ें कैसे समझ में आएगी। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ते जाइए, उसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो आप बताना, ठीक है? आप बुक में मत देखो कि कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है। बुक क्या है? बुक तो हमने ही बनाई है, हम जैसे कुछ टीचरों ने बनाई है। तो बुक का क्या है, जहाँ पे मन हुआ वहाँ रख दी। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आए ना, तो उसमें आप बताना कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों? तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश, ठीक है? अब ये औपचारिक आवेश क्या है? देखो, हमारे पास कोई अणु है, बहुपरमाणुक अणु या आयन। बहुपरमाणुक अणु या आयन तो जानते हो ना, जैसे जिसमें एक से अधिक परमाणु हो, जैसे NH3 है, कोई भी अणु हो, NH4+ है, बहुपरमाणुक अणु, और आयन जिस पे प्लस हो या माइनस हो। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? अब उसके बाद क्या करना है, इसकी मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। पहले तो बहुपरमाणुक अणु या आयन के, बहुपरमाणुक अणु या आयन के किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? औपचारिक आवेश कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है, ठीक है बच्चों? क्या कहलाता है? औपचारिक आवेश और फॉर्मल चार्ज कहलाता है, ठीक है? तो इसकी बात करनी है। जैसे हमारे पास NH4+ है, ठीक है? तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, इस पे कितना आवेश होगा, है ना? पूरे अणु में जो नाइट्रोजन है उस पे कितना आवेश होगा, तो वो उसका फॉर्मल चार्ज हो गया। हाइड्रोजन है, उस पे कितना आवेश होगा, तो वो उसका आवेश हो गया, ठीक है? तो किसी अणु में किसी परमाणु विशेष पर, किसी भी परमाणु पर जो उपस्थित आवेश है, वो हमारे पास क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है। इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब फॉर्मल चार्ज निकालना है। आप तो देखो सीधा निकालना सीखो, फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है वो आप निकालना सीखो, क्योंकि कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है? तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हमको देखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मुक्त अवस्था में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ठीक है? देखो, एक बार पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कौन सी चीज क्या है, ये मुक्त अवस्था क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही होगा, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद माइनस
अनाबंधित, अनाबंधित, अनाबंधित यानी कि लोन पेयर, है ना, लोन पेयर, जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है ना उनकी बात हम कर रहे हैं। अनाबंधित, अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है। एक एक चीज का मैं आपको मतलब बताने वाला हूं, लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस, हाफ और सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, सहभाजित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला है किसका, फॉर्मल चार्ज निकालने का। अब हम इस फॉर्मूले को किसी भी परमाणु पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी परमाणु पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं आपको भी एग्जाम्पल दूंगा। जैसे हमारे पास है NH4+, ठीक है, क्या है NH4+, ये आयन है, कोई सा भी कंपाउंड ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे NH4+ है। अब आप यहाँ पे देखिए, हमको किसका निकालना है, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है। किसका निकालना है बच्चों, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त अवस्था में यानी कि जब नाइट्रोजन परमाणु के रूप में होता है तब उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो हम कैसे देखेंगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2s2 2p3 मिलता है, 2s2 2p3। तो इसका बाह्यतम कोष कौन सा है, संयोजी कोष कौन सा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास, 5, ठीक है। कईयों को अभी भी कंफ्यूजन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है या संयोजकता कोष क्या है। देखो बच्चों, हमारे पास अगर कोई परमाणु है, उस परमाणु में जो सबसे बाहर का कोष है ना, सबसे बाह्यतम कोष है, वो संयोजकता कोष होता है। सबसे बाहर का जो कोष है वो संयोजकता कोष होता है, ठीक है। और उस संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे बाह्यतम कोष ये है 2s2 2p3 वाला, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 5। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई परमाणु है, जैसे ऑक्सीजन है, उस पे इस तरीके से लोन पेयर होते हैं ना, तो उनकी संख्या, उनकी संख्या। अब देखो NH4+ है, NH4+ में NH4+ इस तरीके से है, नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। हाँ, अगर ये NH3 होता, NH3 होता तो हमारे पास नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -0, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, -0। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है फॉर्मूले में, -12। देखो ध्यान से समझना, कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो बता देना, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। -12। अब ये लिख रखा है सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब क्या है, देखो किसी परमाणु ने दूसरे परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करा हुआ है, ठीक है। यानी कि किसी परमाणु ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, जितने बंध बनाए हुए हैं ना, उन बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। किसी परमाणु ने किसी और परमाणु के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है ना, उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, एक बॉन्ड में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। कितने बनाए हुए हैं, 4। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसको हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो 2 चौके 8, 5 - 4 = 1। तो हमारे पास नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो क्या है, +1,
क्या है +1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास नाइट्रोजन का चार्ज हो गया। अच्छा, अगर हमको इसमें हाइड्रोजन का निकलवाए, हमको इसमें हाइड्रोजन का चार्ज निकलवाए, आप कहेंगे हाइड्रोजन का भी निकाल देंगे। हाइड्रोजन का कैसे निकालें? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है 1s1, यानी कि इसका जो बाह्यतम कोष होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज जब हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में। सबसे बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लोन पेयर, हाइड्रोजन पे कहीं लोन पेयर है क्या? नहीं है, तो -0। ठीक है, इसके अलावा फिर -12। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सिर्फ एक हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, हम सिर्फ एक हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। तो अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात करें जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं? बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में? 2। कितने हैं? 2। तो ये 2, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया और यहाँ पे कितना आया? 1 - 1 0। ठीक है, तो हाइड्रोजन पे कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है, या हम कह सकते हैं शून्य फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? किसी भी परमाणु का निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसका आप चाहो उसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। NH4+ का मैंने निकाल दिया है। मेरे पास और कुछ एग्जाम्पल है, वो हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा दूं? चलो मैं इसको फॉर्मूले को लिखा रहने देता हूं आपकी सुविधा के लिए। हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है वो है ओजोन या O3। ठीक है, हमारे पास क्या है? O3। देखो O3 हमारे पास किस तरीके से है? इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है? O3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये अलग अलग तरह के ऑक्सीजन है। इसको हमने दे दिया नंबर 1, इसको हमने दे दिया नंबर 2, इसको हमने दे दिया नंबर 3। ठीक है, तो हमको क्या करना है? इन तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालना है। इन तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, अब आप देखो इन तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा? इन तीनों का अलग अलग फॉर्मल चार्ज कैसे निकलेगा? ठीक है, आपको ये निकालना है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ऑक्सीजन है, कोई सा भी ऑक्सीजन ले लो, एक का मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, कौन सा? पहले नंबर वाला। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 2 6। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे जब हम 6। ठीक है, उसके बाद माइनस। इसके बाद क्या पूछ रहा है? हम इसका निकाल रहे हैं, लोन पेयर का। ठीक है, लोन पेयर का। देखो एक बॉन्ड का मतलब क्या है? एक बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 2 6। ठीक है, 4 और 2 कितने हैं? 6। ठीक है, अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ये काम में आ गए। 6 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर की तरफ, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये काम में आ गए इस वाले ऑक्सीजन के, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस तरीके से हैं? लोन पेयर के रूप में है। 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हमारे पास? लोन पेयर के रूप में है। ठीक है, तो अब क्या है? अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 6 - 4। 6 - 4। ठीक है, उसके बाद -12। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। सहभाजित यानी कि इसने जो बॉन्ड बना रखे हैं उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पे देखो ये जो 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 2 दूनी 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा?
6 - 4 - 2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप निकाल सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीजन 1 पर आवेश निकाल सकते हो, ऑक्सीजन नंबर 1 पे निकाल सकते हो, परमाणु 1 पर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने आपको 1 पे निकलवा दिया। इसके कुछ देखो, आज मैं इतना नहीं हूँ कि मैं और भी आपको एग्जाम्पल करवा दूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसका जो परमाणु 2 है ना, 2 नंबर परमाणु है और 3 नंबर परमाणु है, इनके ऊपर कितना कितना आवेश है, कितना कितना फॉर्मल चार्ज है, मुझे बताना है और आप मुझे लिख के भेज देना, सेंड कर देना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको। जो एग्जाम्पल है वो PCl5। ठीक है, आपको इसमें फास्फोरस पे औपचारिक आवेश निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मल चार्ज निकाल के आपको मुझे भेजना है। ये वाला मैंने पूरा नहीं करवाया क्योंकि ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि इसमें तीनों ऑक्सीजन पे अलग अलग फॉर्मल चार्ज है, तो मैंने सिर्फ इसका निकलवा दिया। आपको इसका निकालना है और इसका निकालना है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला ये है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, मुक्त अवस्था में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इन तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।